तो गिरीशा को ना नहला दिया था, मम्मी ने पहले नहा लिया था, तो गिरीशा को ना नहला के कपड़ा वपड़ा पहना के मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था। वैसे तो फिर मम्मी नीचे ले गई थी और उसे फिर क्रीम पाउडर लगाएंगे, फिर इन्होंने दूध दूध पिला के सुला देंगे गिरीशा को। और विवान तो हमारे तो खेलते रहेंगे। और 15 अगस्त का वाला दिन है तो बच्चे पतंग अभी से उड़ाने में लगे पड़े। हमारे जो भतीजा है ना, तो सुबह से ही रट लगा रखा है पतंग के पीछे। और इधर मेरी बहन जो नीचे झाड़ू पोछा लगा रही थी और मुझे कपड़े धोने का काम था। इधर मैंने मशीन चला रखी थी। इसके बाद मशीन चल रही थी तो कपड़े धुल रहे थे, तो फिर जो कपड़े सूख रखे थे तो वो मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ। मेरी फिर बाद में ना कि और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कपड़े ना, तो सुखाने की भी मतलब कि वो नहीं जगह मिलती है ना, रखने की जगह मिलती है। क्योंकि ये रूम जो है मेरे छोटे वाले भाई का रूम है, तो ऊपर ही वॉशरूम है, तो मशीन वशीन है, तो इसलिए ना ज़्यादा कपड़े जो होते हैं उसके बेड पे ही इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइम मेरी भाभी जो छोटी वाली है वो अपने मायके जा रखी है सावन पे, क्योंकि उनका पहला सावन है। तो इसलिए उनके भाई आए थे लेने के लिए, तो वो अपने मायके गई हुई हैं। तो अभी मतलब कि उनके कमरे में ही ज़्यादा कपड़े रखे जा रहे हैं, सूखे हुए कपड़े। और बाकी जो कपड़े, क्योंकि वॉशरूम में तो ज़्यादातर यहीं पे सब मतलब अपना धरना मतलब उठाना कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी हो गई, मेरे कपड़े हो गए, तो नीचे बैग में तो ले जा नहीं सकती। तो इसलिए मैं कपड़े सारे जो भी थे मतलब सूख गए थे वो फोल्ड वोल्ड कर रही थी। बाकी जो मेरे कपड़े रखने वाले थे मैं नीचे ले जाऊँगी। फिर भाई की जो चादर वादर बेडशीट वो ठीक कर रही थी, क्योंकि गंदी हो जाती है। मोस्टली बात है कि चादर मतलब बच्चे आके तो थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं मेरे, तो वो उधर से उधर कर देते हैं। मैं कि जब तक मेरी मशीन लगी पड़ी, जब तक मैं अपने कपड़े मतलब कि रख देती हूँ और बस बिस्तर विस्तर ठीक कर देती हूँ। और साथ में भाभी भी लगी पड़ी है मेरी सुबह से काम वाम करने के लिए, क्योंकि उनका किचन का काम है, वो भी अपने खाना वाना बना रही हैं। तो उधर अब बोलते सब मतलब साथ में काम मिलकर कर लेते तो जो काम जल्दी निपट जाता है। क्योंकि फिर एक के ऊपर बर्डन डाल देना तो वो मतलब थक जाता है इंसान। फिर ना चिड़चिड़ापन भी आ जाता है कि मतलब कि मैं ही कर रही हूँ सारा काम, वो सब बैठे हुए हैं। तो हमारे घर में ये है कि सब अपने काम ना बांट लेते हैं आपस में, किसी के ऊपर एक के ऊपर बर्डन में मतलब कि कपड़े नहीं डालते हैं। इसके बाद मेरे जो मशीन के कपड़े थे वो धुल गए थे एक बार के, तो मैं मशीन से निकाली। तो हमारे यहाँ सच्ची में पानी की बहुत कमी है, तो इसलिए सोच सोच के कपड़े धोने पड़ते हैं। मतलब 3-4 बार दिन के इकट्ठे कर लेते हैं, इसके बाद कपड़े धोते हैं। तो इधर मेरे जो कपड़े हैं वो धुल गए थे, मशीन से निचोड़ निचोड़ के निकाल रही थी। और हमारे जो कृष्णा है ना, वो रेलिंग पे लगे हुए थे ऊपर से पतंग नीचे उड़ाने के लिए, क्योंकि पतंग अभी उनको उड़ानी तो आती नहीं है, लेकिन बस ऐसे लटक रहे थे। डर भी लग रहा था बार बार कि मतलब कि नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आज बहुत केसेस ऐसे सुने जो बच्चे फिसल जाते हैं, छत से नीचे गिर जाते हैं। तो उससे ना बार बार डांट भी रही थी वहाँ से। मैं कहा नीचे आ जा तू, मतलब मत जा ऊपर, तेरे चक्कर में विवान भी मतलब कि बार बार आ ही जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। तो वो सुनने का नाम नहीं रहा था कि 15 अगस्त से सब पतंग उड़ा रहे थे, तो वो भी कह रहा था कि मैं भी उड़ाऊंगा। और वैसे भी छोटा वाला भाई कह रहा था कि शाम के टाइम मतलब कि उड़ाएंगे। इस टाइम पता क्या था, कभी धूप आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी बारिश आ रही थी, तो ऐसा मौसम सा लगा पड़ा हुआ था। और 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है मौसम, कभी बारिश आ रही, कभी धूप आ रही। तो इस चक्कर में ना वो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं ज़्यादा, और ना ही मतलब कि ऊपर फैला पा रहे हैं धूप में, तो नीचे डालने पड़ रहे हैं, जिससे कि ना सीलन सी आ जाती है। तो ये ऊपर का देखो कैसे पतंग उड़ाने में लगा हुआ। हमारे ये जो विवान है वो भी रेलिंग पे लगे हुए हैं, और बादल भी ऐसी हवा चल रही थी खूब, और बादल मतलब कि बूंदे बूंदे भी पड़ रही थी। तो मैं ऊपर देखने आई थी कि बच्चे कहीं मतलब उल्टी सीधी जगह तो नहीं घूम रहे। तो ये देखिए यहाँ पे लगे पड़े थे रेलिंग पे ही। और पहले की बात ही अलग थी। पहले आसमान में इतनी पतंग उड़ती थी ना कि जगह नहीं होती थी कि उड़ मतलब कि दूसरी पतंग भी कोई उड़ा सके। हाँ, फिर ये बड़ी वाली भाभी का मतलब कि फ्लोर है, तो नीचे आ गए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे। इसके बाद ना कृष्णा और विवान जो था ना मतलब कि जिद लगे हुए थे, क्योंकि जो कृष्णा की पतंगें थी ना वो मेरे विवान ने फाड़ दी थी। तो कह रहे बुआ मुझे दिलाओ, तो वो कह रहा था विवान भी मुझे भी पतंग दिलाओ। मैं कहा चलो 15 अगस्त है, तो हम भी अपने टाइम पे अपने पापा से मतलब जिद करते थे पतंग पतंग उड़ाने के लिए, हम भी उड़ाते थे। तो मैं कहा बच्चे हैं तो बच्चे तो मांगे ही, तो मैं उनको ले गई थी बाहर पतंग वतंग दिलाने के लिए। मैं कहा पतंग उड़ दिला देती हूँ उनको। और फिर मैं सोचा चल कि जो विवान है वो पतंग तो फाड़ देता है, लेकिन फिर इसके बाद मैंने इसे गैस का गुआड़ा भी मतलब कि बिक रहा था, तो मैंने इसको गैस का गुआड़ा भी दिला दिया। मैं कहा उससे अपना मतलब कि खेलता रहेगा। इसके बाद मैं जो गिरीशा के लिए तिरंगे वाली चूड़ियाँ देखने आई थी, मेरे को ना कहीं भी तिरंगे वाली चूड़ियाँ नहीं मिली। मिल भी 1-2 शॉप में मिली भी, तो लेकिन बड़ा साइज़ था गिरीशा के साथ मतलब कि नाप का नहीं था। मुझे से सूट भी करना था, इस चक्कर में ना सूट भी नहीं हो पाया गिरीशा का कि मैं उसको 15 अगस्त का सूट कर पाऊँ। कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कि सामान भी नहीं था सूट करने वाला। मैं कहा चलो कोई नहीं, 26 जनवरी तो मैंने इसका सूट करा था, 15 अगस्त का किसी 1-2 दिन लेट लेट ही सही। इसके बाद जब हम घर आए तो बारिश आ रही थी, तो भाई जो मोनी था ना बीच के फ्लोर के कपड़े उठा रही थी। तो मेरे से बोला दीदी तू मतलब ऊपर वाले कपड़े मतलब फ्लोर के कपड़े मतलब कि उठा ले जाके। तो मेरी दादी थी, उन्होंने उठा के रख लिए थे। मोस्टली वो ना कपड़े ऊपर की जो भी थी उठा लेती। मेरी मम्मी गिरीशा को लेकर नीचे बाहर बैठी हुई थी पतंग वतंग दिखाने के लिए। और इधर बादल तो भाई छाए हुए हैं, कभी कभी बूंदें पड़ रही थी, कभी सही हो जा रहा था। और हमारे किशन तो मानने वाले ही नहीं है,
वो तो पतंग में मतलब कि लगे पड़े थे। और पता है क्या है, हम भी जब छोटे थे ना तो पापा से पैसे मांगते थे 15 अगस्त वाले दिन कि पापा हमें सुबह सुबह मतलब 5-6 बजे नहीं बजते थे तभी उड़ के बैठ जाते थे। एक ना जोश था, एक उमंग थी, एक मतलब लगता था कि यहाँ पर हमें पतंग उड़ानी है। तो पापा हम मतलब कि सबको ना, चारों भाई बहनों को ना 5 मतलब कि 100-100 रुपये देते थे पतंग उड़ाने के लिए। उस दिन ना मतलब आज़ाद तो था, 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली ही थी। तो उस दिन पापा हमें ना छूट देते थे कि हाँ मतलब जो करना है करो, जहाँ जाना जाओ, फ्रेंड के घर जाओ, अपना कुछ भी खाना पीना है बनाओ। तो मतलब वो दिन याद करते थे ना तो एक रोना भी आता है, और एक बचपन के दिन याद करो तो एक हंसी भी आ जाती है चेहरे पे कि क्या क्या हरकतें करते थे। फिर छोटा वाला भाई था जो मेरा पापा की कमी पूरी कर देता है, वो खाने के लिए ले आया था कि जो जो खाना है, तो पूछ के गया था कि क्या क्या खाना है। तो मैंने विवान के लिए रसगुल्ले मंगाए थे क्योंकि वो थोड़ा ना उसके गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो हम सब ने वही शाम का नाश्ता कर लिया था, टिक्की विक्की ले आया था छोटा भाई, और चाय के साथ वही मतलब किया था नाश्ता। इसके बाद फिर हम गए थे मार्केट बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, कि मेरी मम्मी की मतलब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मम्मी कह रहे तुम दोनों चले जाओ बाज़ार से, मतलब कुछ सब्जी वब्जी ले आओ जाके, क्योंकि मम्मी गिरीशा को रोक लेंगी और विवान जो था किचना के साथ खेल लेगा, और छोटा भाई भी घर पे था तो कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भाई सब्जियाँ इतनी महंगी हो रखी है ना, मुझे लग रहा है ना गरीब लोग पता नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे खरीद के। और कोई 50-40 से ना कम सब्जियां नहीं है, आधी किलो 1 किलो तो 80-90 किलो मतलब 90 किलो तो होगी सब्जियां। तो हमने मतलब कि जहाँ पे थोड़े 10-15 रुपये कम थे सब्जियाँ, वहाँ पे ली जाके सब्जी। और ये तोरई हो गई और ये सीताफल और लौकी वोकी ये सब। लौकी तो कोई खाता नहीं लेकिन फिर भी हमने ले ली थी कि तो कोई ना कोई तो खा ही लेगा। मम्मी जैसे कि मम्मी शुगर की पेशेंट है तो उनको लौकी बहुत अच्छी है उनके लिए, तो आधी किलो ये सब लौकी हमने ले ली थी। और सब्जी हम ना जाते नहीं था उतना मतलब कि मोल भाव को पता नहीं, लेकिन आज जब गई नौमे में सही में बहुत ही महंगी सब्जी हो रखी हैं। एक तो बारिश के चक्कर में मतलब कि सब्जियां महंगी कर रखी है, क्योंकि बारिश शाम के टाइम हमेशा हो जाती हैं, जिससे कि ना जो सब्जी वाले होते हैं ना महंगी कर देते हैं, या फिर पीछे से ही इतनी सब्जियां महंगी आ रही हैं। तो भीड़ भी बहुत लगी हुई थी और मौसम भी बहुत बना हुआ था बारिश जैसा कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैं अपनी बहन से बोली थी, बहन जल्दी जल्दी बारिश ले मतलब बारिश ले ले, सॉरी सब्जियां ले ले, हमको घर भी जाना है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई हुई। जहाँ भी जाती ना मेरे को बच्चों की टेंशन बहुत लगी रहती है कि बच्चे ना रो रहे हो, क्योंकि जो ग्रीशा वो तो रुक सकती है, लेकिन जो विवान है ना हमारा ना बहुत शैतान है। तो यहाँ पे देख रही थी मैं कि ग्रीशा के लायक कोई हेयरबैंड या फिर चूड़ी वूड़ी मिल जाए तो उसके लिए ले लूँ, लेकिन कुछ उसके लायक नहीं था यहाँ पे। तो मेरी बहन थी वो देखने लगी थी अपने लिए टॉप्स, वो ना कान के टॉप्स ज़्यादातर यूज करती है पहनने के लिए, तो उसको भी नहीं अच्छे लगे तो बस देख ही रही थी, तो यहाँ से कुछ नहीं लिया। और अब लिपस्टिक देख रही थी तो मैंने ही मना कर दिया। फिर हमने टमाटर लिए आके, भाई टमाटर भी 50-40 के हो रहे हैं किलो। तो जो 40 के थे ना वो उन्होंने वैसे ही 7.5 रख रखे थे, तो हमने भाई 50 के वाले लिए थे टमाटर। फिर मेरे को ना चूड़ी भी देखनी है अपने लिए, और गिरसा के लिए भी मुझे तिरंगा टाइप की उसकी चूड़ी मिल जाए ना तो अच्छी बात है। फिर मतलब मैं अपने लिए भी कुछ चूड़ी ले लूँगी रेगुलर में पहनने के लिए, क्योंकि जो मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी थी ना सावन के फर्स्ट दिन में वो टूट गई हैं, बस 1-2 चूड़ियाँ मेरे हाथ में बची हुई हैं। मैंने सोचा चूड़ी और ले लूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो चूड़ी वाले मतलब कि भैया थे वो नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि कहीं गए हुए हैं काम से। तो मैं चूड़ियाँ देख रही थी लेकिन मुझे ना वो भैया आए नहीं, 5 मिनट हो गए, उतनी देर में मेरी बहन ना आगे निकल गई, तो उसको ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन सही मतलब कि पास में थी तो मिल गई, लेकिन बाजार में एक बार इंसान जो खो जाता है ना दोबारा नहीं मिलता है, चाहे जितना भी ढूंढ लो। इसके बाद हम सब सब्जी वब्जी लेने लगे। मैं कह रही बहन जल्दी जल्दी ले ले, मुझे चूड़ियाँ भी लेनी है और फिर कुछ और भी देख लूँ, थोड़ा कपड़े वपड़े देख लूँगी ग्रीशा के लिए। तो सब्जी वब्जी से हम सब्जी ले रहे थे, और जो भाई बारिश जो स्टार्ट हुई ना एकदम से, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई ना जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सब अपने अपने जो मतलब कि कपड़े वपड़े थे उनकी सब्जी वब्जी सब ढक के पन्नी में रखने लगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी उनकी पल्ली जो पूरे ऊपर से टंगी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ना बारिश में ही हमने सीताफल लिया। और फिर भाई हमने बोला मोनी जल्दी से निकल ले, क्योंकि बच्चे रो रहे हो, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोनी कह रही दीदी मेरे को अपना मतलब नाइट सूट लेना है, नाइट सूट दौड़ ले लेती हूँ उसके बाद चलते हैं। मैं कहा फिर वहाँ पे मतलब आधी जगह टीन से भी ढकी हुई थी जहाँ पे बारिश की मतलब की बूंदी भी नहीं पड़ती थी। तो हमने जल्दी से सीताफल लिए यहाँ पे, तो उसके बाद रुकने का फ़ायदा नहीं था। मोनी ने पैसे वैसे दिए, फिर हम निकले। फिर मोनी के लिए जो नाइट सूट लेना था उसने नाइट सूट ले लेता, एक ही दुकान भी लिया था, एक ही दुकान में ही पसंद आ गया था। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, राधे राधे।